हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये प्रश्न आपको हेल्प करेगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, ये हर एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भारतीय इतिहास पर पार्ट 2 वीडियो है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही जो धर्म था उसकी स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। ये कब की गई थी? 1581 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई थी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। जो दीन ए इलाही था ये क्या था? ये एक समरूप धर्म था और इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को जोड़ा गया था। सभी धर्मों के जो मूल तत्व थे उनको डालकर जो है एक धर्म की स्थापना की गई जिसे दीन ए इलाही कहा गया अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? चाणक्य जो थे उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो चाणक्य को जाना जाता है विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 322 ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। चाणक्य ने इन्हें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने जो है मगध का सम्राट नियुक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और उनको जो है मगध की गद्दी पर बिठाकर स्वयं उनके बने प्रधानमंत्री। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चाणक्य ने लिखा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र और ये राजनीति से संबंधित है। ये पुस्तक लिखी। चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी रहे। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उसके आचार्य भी चाणक्य रहे। नेक्स्ट, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तो रामचरितमानस लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट, वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम जो गाया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ये कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और इसकी रचना की थी वंदे मातरम की बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनको बोलते हैं। और ये जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ में जो है उनकी पुस्तक आनंद मठ में छपा था या आनंद मठ में जो है ये शामिल था। और इसके जो पहले दो पद थे वो संस्कृत भाषा में और बाकी बांग्ला में थे। तो जो पहले दो पद को है वो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया गया था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। और वंदे मातरम की जो अंग्रेजी में अनुवाद किया वो किया अरविंद घोष ने। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया इन्होंने। और उर्दू में जो इसका अनुवाद किया वो आरिफ मोहम्मद खान ने किया। वंदे मातरम को उर्दू में भी अनुवाद किया आरिफ मोहम्मद खान ने और अंग्रेजी में किया अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट, किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया? तो ये कौन से युद्ध के बाद हुआ? ये हुआ बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर की जो लड़ाई हुई उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और उन्होंने राजस्व वसूल करने का अधिकार उनको मिल गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और जो है नवाब के बीच में। मुगल और नवाब की जो संयुक्त सेना थी उनके बीच में हुआ था। जो अंग्रेज की तरफ से इसमें थे वो थे हेक्टर मुनरो लड़ाई में। और जो भारतीय थे वो थे मुगल। कौन कौन से थे? मुगल था हमारे जो शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। इन्होंने संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा और इस युद्ध में जो है इनकी हार हो गई संयुक्त सेना की और अंग्रेज जीत गए। और इस जीत के बाद जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और राजस्व वसूल करने का जो क्या है अधिकार मिल गया। तो इसी के बाद इनको मिला था बक्सर की लड़ाई के बाद। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय था लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल। ये कब से कब तक रहा? ये 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। ये कंपनी के अधीन आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। और जो है इनको सम्राट के अधीन ये प्रथम थे। ये जब सम्राट के अधीन गया तो ये पहले वायसराय हुए भारत के। नेक्स्ट, व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया? व्यपगत के सिद्धांत को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं इनको।
और ये किसके समय में लागू हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू। ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो व्यापगत के सिद्धांत के से सबसे पहले जिसका विलय हुआ वो हुआ सतारा का। कब हुआ? 1848 में। नेक्स्ट, 1875 में हिंदू सुधार आंदोलन के अंतर्गत आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की जो है दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज की स्थापना की क्यों थी? आर्य समाज की स्थापना की थी कि हिंदू जो है उसमें अंधविश्वास और जो अंधविश्वासी तौर पर जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए, मतलब हिंदू धर्म में सुधार के तौर पर जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी कि इससे हिंदू धर्म में कुछ सुधार किया जाए। और इन्होंने वैदिक शिक्षण को बल दिया, इसका प्रचार भी किया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। ये भी किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ये बहलोल लोदी का जो है लड़का था, बहलोल लोदी का। जो बहलोल लोदी थे उन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत पर। और जो सिकंदर लोदी था इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। कब की? 1504 में आगरा शहर की स्थापना। और इसका असली नाम था निजाम खां। तो ये सिकंदर शाह के नाम से जो गद्दी पर बैठा था। और इसने क्या किया था कि जो हिमाचल प्रदेश में नगर कोट में ज्वालामुखी का मंदिर है उस पर आक्रमण किया। और वहाँ की मूर्तियाँ थी जो उनको तोड़कर क्या किया कि कसाईयों को दे दिया मांस तोलने के लिए। मांस को तोलने के लिए कसाई को दे दिया वहाँ की मूर्तियों को तोड़कर। तो ये भी इसने काम किया था जो कि गलत था पर किया था। नेक्स्ट, किस गवर्नर के शासन के दौरान इंडियन सिविल सर्विस शुरू हुई? तो ये किसके दौरान हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था ये सब, जो इंडियन सिविल सर्विस शुरू हुई थी। और पहले जो इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इन्होंने कब किया था? 1863 में जो है इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस पास की थी, जो परीक्षा थी इसकी पास की थी। और इसके बाद इन्होंने लगभग 30 साल तक जो है वो नौकरी की और ये जज के पद से रिटायर हुए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। ये कौन कैसी है? काव्य रचना है और इसमें श्री कृष्ण के बारे में जो है वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण की रास लीलाओं से लेकर फिर उनकी और राधा के बीच की जो भी कहानी है उस सब का जो है इसमें वर्णन किया गया है गीत गोविंद में। नेक्स्ट, कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अभी भी हमने डिस्कस किया, तो ये स्पेशल अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और ये भारत का पहला वायसराय भी था। ये 1858 में जो भारतीय शासन अधिनियम आया उसके अंतर्गत जो है ये परिवर्तन, ये चेंज किया गया था। तो ये कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और जो है ब्रिटिश शासन के अधीन जो है वो चला गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि एक विदेशी थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। एनी बेसेंट जो बनी थी वो 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष। और सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थी ये बनी थी 1925 ईस्वी में कानपुर के अधिवेशन में कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष की अध्यक्ष बनी थी मतलब। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली रजिया सुल्तान कौन से वंश से संबंधित हैं? तो जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली रजिया सुल्तान है ये कौन से थी? गुलाम वंश से संबंधित थी। इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था। और ये दिल्ली सल्तनत पर ये शासन करने वाली एकमात्र महिला हैं जो जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। किसी भी महिला ने शासन किया तो वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि वाण भट्ट किसके दरबार में थे? तो प्रसिद्ध कवि जो वाण भट्ट थे ये थे हर्ष के दरबार में। और इन्होंने की थी कादम्बरी व हर्षचरित की भी इन्होंने रचना की थी। हर्षवर्धन के दरबार में थे और इन्होंने की थी कादम्बरी और हर्षचरित की भी रचना की थी, इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश से का शासक था? तो कनिष्क जो था वो था कौन से वंश का शासक? कुषाण वंश का शासक था। और ये कब? ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने शक संवत चलाया था। और जो कुषाणों के जो
कुषाण हैं, इन्हीं के समय में जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए गए वो कुषाणों के शासनकाल में चलाए गए। सबसे अधिक शुद्ध मात्रा में जो स्वर्ण जिसमें यूज हुआ सिक्कों में वो कुषाणों के समय में यूज हुआ। और सबसे पहले जो भारत में सोने के सिक्के चलाए वो चलाए हिंद यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए थे गुप्तों ने। गुप्तों के काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी हुए। तो ये 3 प्रश्न बनते हैं कि कौन सा सबसे पहले किसने सोने के सिक्के चलाए, तो वो हिंद यवन शासकों ने चलाए। सबसे शुद्ध सोना के सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाण शासकों ने चलाए। और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए गुप्तों के काल में चले, गुप्त शासकों ने चलाए सबसे अधिक मात्रा में। तो जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का शासक था। 78 ईस्वी पूर्व में जो ईस्वी में जो है ये गद्दी पर बैठा था। इसने शक संवत भी चलाया था, ये जरूरी है। नेक्स्ट, समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ, तो समाचार पत्र बंगाल गजट का जो है ये 1780 में शुरू हुआ और इसके प्रकाशक थे जेम्स हिक्की। ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, इंग्लिश में प्रकाशित होता था और कोलकाता से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट, शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया, तो जो शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया 1864 में घोषित किया गया। किसके समय में, जॉन लॉरेंस के समय में। और जो जॉन लॉरेंस है इससे पहले जो 1864 से 1869 तक जो है भारत के वाइसराय रहे। इससे पहले थे लॉर्ड एल्गिन जो 1863 में जिनकी मृत्यु हो गई थी, और ये इनकी मृत्यु हुई थी धर्मशाला में। इनकी जो कब्र भी है वो भी धर्मशाला में ही है। लॉर्ड एल्गिन, इनको वहीं दफनाया गया है। जो कि कौन थे, जो जॉन लॉरेंस से पहले जो भारत के वाइसराय थे। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि कब धारण की, तो इन्होंने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी 1876 ईस्वी में, इनकी घोषणा हो गई थी। और जो आधिकारिक तौर पर जो दिल्ली दरबार में जो इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई वो दी गई 18 जनवरी 1977 को दिल्ली दरबार में केसरी हिंद की। नेक्स्ट, ये किसने लिखा कि मैं जेल में नास्तिक क्यों हूं, तो किसने लिखा था कि मैं जेल में नास्तिक क्यों हूं, ये लिखा था भगत सिंह ने। कहाँ लिखा था, लाहौर सेंट्रल जेल में। और इनका जो ये लेख प्रकाशित हुआ था ये हुआ था वहीं लाहौर में जो अखबार था द पीपल, उसमें प्रकाशित हुआ था। कब, 27 दिसंबर 1931 को। तो इस वीडियो में जितने भी हमने प्रश्न डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश की है कि एक प्रश्न के संदर्भ में मैं कम से कम 4-5 आपको नॉलेज डिलीवर करूं। अगर आपको मेरे द्वारा डिलीवर की गई नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोस बनाकर लेके आता रहूं। तो थैंक यू, अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।